जंगलों से घिरा रामपुर नामक गांव, जहां मदन लाल रहा करता था। वह गरीब था, अपना पेट पालने के लिए खेती किसानी किया करता था, और साथ में वो बहुत मेहनती था, जो कि मेहनत का खाया करता था। एक दिन की बात है, उसी गांव में सेठ मल्तूदास रहा करता था। वह हैरान था कि मैं मेरे खेत को कैसे जोतूं, क्योंकि उसके पास कोई बैल नहीं था। तभी उसको ख्याल आता है, अरे मैं क्या करूं, मेरा खेत जोतने के लिए रह गया और अभी तक सबकी फसल बुआ गई। क्यों ना मैं पास के गांव में जाकर मदन लाल से पूछ लूं। उसके पास 2 हट्टे कट्टे बैल हैं और वैसे भी वह मेहनती और ईमानदार है। हाँ, उसी के पास चलता हूँ। ऐसा कहकर सेठ मल्लूदास मदन लाल के घर चल देता है और वहां पहुंचकर कहता है, अरे सेठ जी, हमारे यहाँ क्यों आना हुआ? कुछ काम था क्या आपको? अरे हाँ मदन लाल, मैं सोच रहा था मेरे हाली के पास जो जमीन है, क्यों ना तुम उसको जोत दो। मैंने सुना है तुम्हारे पास 2 हट्टे कट्टे बैल हैं। मेरे पास कोई बैल नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वो सब तो ठीक है, पर पैसे कितने दोगे? फिर मैं आज ही से काम शुरू कर देता हूँ। अरे देखो भाई मदन, मैं तुमको इस काम के बदले पूरी 20 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और साथ में 2 वक्त का खाना भी। और तुम्हारे बैल को चारा भी ले आना वहीं से। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही से काम शुरू कर देता हूँ। फिर मदन लाल सेठ का जो हाल ही में खेत था, उसे जोतने के लिए चल देता है। मदन लाल बहुत ही मेहनत कर सेठ मल्तूदास का सारा खेत जोत देता है और रात भी हो जाती है। इसीलिए मदन लाल अपने बैलों को लेकर घर की ओर चला आता है। फिर अगली सुबह मदन लाल अपने पैसे लेने के लिए सेठ के घर जाता है, पर उसके घर पर उनके बूढ़े पिताजी थे। अरे आओ आओ मदन लाल बेटा, और बताओ कैसे आना हुआ? कहीं तुम्हें उधारी पर पैसे तो नहीं चाहिए? अगर तुम्हें उधारी पर पैसे चाहिए तो ले लो, मैं तुम्हें कम से कम ब्याज पैसे दे दूंगा। नहीं काका, मुझे कोई उधार पे पैसे नहीं चाहिए। मैं तो अपनी मेहनत के पैसे लेने आया हूँ। जो हाली के पास आपका खेत है, मैंने उसी को जोता था, बस वही पैसे लेने आया हूँ। वो तो सब ठीक है बेटा, पर मल्तूदास तो आज घर पर नहीं है। तुम ऐसा करो, अपने पैसे कल ले लेना। ठीक है सेठ जी, तो मैं अपने पैसे लेने कल आता हूँ। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मदन लाल वहाँ से चला जाता है, और कुछ ही देर में मल्तूदास अपने घर पर आ जाता है। अरे बेटा मल्थू, मदन लाल आया था पैसे लेने। बोल रहा था खेत जुताई के पैसे चाहिए, तूने उसके पैसे नहीं दिए क्या? मैंने कहा अभी तो मल्टू घर पर नहीं है, तुम कल आ जाना पैसे लेने। बोल रहा था ठीक है, तू उसके पैसे लौटा देना, ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं कल ही उसके पैसे दे दूंगा। तभी मल्तूदास के मन में लालच आ जाता है, और वह सोचता है मदन लाल के पैसे ही ना दूं, उसके पैसों के बैल ले आऊं। मल्थूदास बैल को लेने के लिए बाजार आ जाता है और उसे एक बैल भी मिल जाता है। वह उस बैल को लेकर अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन सुबह
मदन लाल सेठ मल्थूदास से पैसे लेने के लिए चल देता है। कुछ समय तक चलने के बाद वह मल्थूदास के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, मैंने आपका सारा काम कर दिया है। अब आप मेरे को मेरी मेहनत के पैसे दे दो, जिससे मेरे कुछ दिन और कट सकें। अरे आओ आओ मदन लाल भाई, तुम हमारे घर पहली बार आए हो, और बताओ कुछ चाय वगैरह हो जाए। अरे सेठ जी, मुझे कोई भी चाय नाश्ता की ज़रूरत नहीं है। बस अब आप मेरे पैसे दे दीजिए, जिससे मैं कुछ दिन आसानी से गुजार सकूं। अरे कैसी बातें कर रहे हो मदन लाल, तुम तो मेरे घर आज पहली बार आए हो, और ना ही मैंने तुमसे कोई काम करवाया है, ना ही तुमने मेरा कुछ काम किया है, फिर भला मैं तुम्हें किस बात के पैसे दे दूं। अरे सेठ जी, आप आए थे ना उस दिन मेरे घर आपका खेत जोतवाने के लिए, मैंने अपने बैलों से आपका खेत जोता था, बस उसी काम के पैसे लेने के लिए आया हूँ मैं। अरे बस मदन लाल बस, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पास तो मेरे खुद के बैल हैं, फिर भला मैं तुमसे अपना खेत क्यों जुतवाऊंगा। ऐसा कहकर सेठ मल्थूदास बेचारे मदन लाल को अपने घर से धक्के देकर भगा देता है और बेचारे के काम के पैसे भी नहीं देता है। अरे मदन लाल बेटा, क्या हुआ? थोड़े उदास से लग रहे हो। अरे काका, ये मत पूछो क्या हुआ, मुझे बस ये है पूछो कि क्या नहीं हुआ। मैंने इतनी मेहनत से सेठ मल्थूदास का सारा खेत अपने बैलों से जुतवा दिया, और उसके बाद मैंने अपने पैसे मांगने चाहे तो उस बार पहली बार तो मुझे को उनके दादाजी मिले, लेकिन दूसरी बार जैसे मैं ही आया उसके पास तो वह मल्थूदास बदल गया और कहने लगा कि मैंने उसके बैलों से अपना खेत ही नहीं जुतवाया, पहले मुझसे अपना खेत जुतवा लिया और बाद में वो अपने बैल ले लिए, और अब मुझसे कह रहा है कि मैंने तो अपने बैलों से खेत जोता है, भला मैं तुमको किस बात के पैसे दूं। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है, पर कोई बात नहीं। ये अमीर लोगों की तो फितरत ही होती है, पहले काम करवा लेते हैं और फिर पैसे नहीं देते। लेकिन तुम अपनी खुद की किसानी क्यों नहीं करते? अरे काका, मेरे पास तो अपना कोई खेती नहीं है, इसलिए मैं अपनी खेती नहीं कर सकता। अरे बेटा मदन लाल, तुम्हारे पास तो आंगन है ना, उसमें ही तुम सब्जियां लगाओ और उन्हें काट कर बेच देना बाजार में, जिससे तुम्हें अधिक मुनाफा होगा। अरे हाँ काका, आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं कल से ऐसा ही करूँगा। फिर अगले ही दिन मदन लाल वैसा ही करता है और अपने आंगन में खोदते समय उसको खजाना मिल जाता है। उस खजाने को देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।